जय हिंद, जय भारत। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान, आर्यावर्त हमारी विश्व की सनातनी सभ्यता का मूल बिंदु है, जहां से हजारों संप्रदायों का जन्म होता है और ऐसी सी विलक्षण प्रतिभाएं उत्पन्न होती हैं जिनको जानने के लिए आदमी को कई जन्म लग जाते हैं, फिर भी उन प्रतिभाओं के विषय में जानना कठिन पड़ जाता है। उनमें से ही एक प्रतिभा हमारे थे श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके विषय में बहुत बड़ा शोध हो रहा है आज भी, और जिनके सूक्ष्म संरक्षण में यह एक विशाल पावन प्रज्ञा पुराण कथा 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और आज बड़े गौरव से हम कह सकते हैं कि उसमें हमारे मुख्य रूप से पर्यावरणविद पशु सेवी श्री श्याम साधु जी महाराज उस महायज्ञ में अपनी अहम भूमिका को निभाने जा रहे हैं और उनका विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो हमारे इस विषय से मिलती जुलती है। क्योंकि संपूर्ण जीवों पर दया रखने वाले ऐसे एकमात्र रायबरेली के साधु समाज संगठन के अध्यक्ष भी बनाया है साधु समाज ने। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने में 49 दिन का अनशन करने वाला पहला साधु। कुछ खूबियां ऐसी हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठता है, मगर हर आदमी को एक चीज तो होती ही है, कुछ न कुछ काम करने के बाद अगर उसका परिणाम उसे प्राप्त ना हो तो थोड़ा सा मन में थोड़ा कष्ट तो होता ही है। हर आदमी के अंदर एक महत्वाकांक्षा तो रहती ही है संसार के अंदर। तो मैं ये चाहता हूं उनकी किए गए कार्यों का अवलोकन, उनकी प्रतिभा, उनकी जो उन्होंने आज पूरे दुनिया में उनको जाना जाता है। और हम लोगों का एक नारा है, वन और हवन, वन और हवन दोनों ही पर्यावरण के एक दूसरे के पूरक हैं। हवन एक ऐसी प्रक्रिया है सनातनी, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जिस पर शोध हो रहा है हमारे मिशन में। जो जानना चाहते हो आप तो उसको पूर्ण रूप से सभी जानते हैं कि यज्ञोपैथी क्या होती है। आज ये उनके आशीर्वाद से कुछ ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो 10 मार्च से 14 मार्च तक है, जिसमें नारी शक्ति जागरण यानी नारी सशक्त नारी, उसमें महिला टोली द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। उसमें ग्राम महोत्सव, जिसमें कुछ गाय के ऊपर, उसकी उपयोगिता के ऊपर, देसी गाय प्रजाति के ऊपर, उसके ऊपर संरक्षण के ऊपर, कैसे उसकी व्यवस्था की जाए उसके ऊपर, समाज में दोनों का कार्य समन्वय रूप से किया जा रहा है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें इसमें लिखा है, इसमें जात विशेष का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है कि कोई जात विशेष का ही आदमी भाग ले सकता हो। इसमें सभी प्रकार के संप्रदाय, सभी प्रकार के धर्म के लोग भी भाग ले सकते हैं। इस सब के लिए खुला दरबार है। और हम तो एक नारा है, छोटा सा था कि कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी और करनी में अगर अंतर है तो आप देखिए इतना खरापन बहुत खरा सोना होता है तो टूट जाता है। वही हाल श्याम साधु जी का है। आज ये इतना खरा हो गए कि इनको टूटना पड़ता है। और फिर भी अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, देखो समझदार को इशारा काफी है,
समझने वालों को इशारा काफी है। जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आप लोग के शुभचिंतक हैं, वो शुभचिंतकता किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न रह करके सर्वभौम होनी चाहिए। हमारा संतों का, हमारे जो समाज का जो अवलंबन है, जो कार्य है, जो व्यवस्था है ना, उसका एक ही रूप है, विश्व परिवार। पूरे विश्व को हम साथ लेके चलते हैं और मानवता का कहा है, आप ही ने कहा है कभी एक बार, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, सब जगह जाओ, पहले मनुष्य तो बन जाओ, पहले आदमी तो बन जाओ, इंसानियत तो सीख लो। जब तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, फिर चाहे जहां जाओ कोई उसका महत्व नहीं है। तो आज हमारे भारत देश है, भारत भूमि है, यहाँ ऐसे ऐसे कर्म योगी पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने को तपा दिया, गला दिया, सड़ा दिया। सड़ गया है और धरती में घुल गया है तो बीज तो अंकुर जरूर उत्पन्न होगा। महाराज इससे मेरी प्रार्थना है कि हम सभी लोग, उनके जो समर्थक हैं, उनको यह आश्वासन देते हैं कि अगर गल गया है बीज और धरती में पड़ गया है तो उसमें अंकुर जरूर फूटेगा। अगर बीज है सही ढंग का तो व्यर्थ नहीं जाएगा, जायज नहीं जाएगा। उनकी अंतिम इच्छाएं, जो उनको न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न कुछ चाहिए, न किसी से मांगना है, न कुछ लेना है, न देना है। अरे छोटी सी बात है क्या, कुछ सम्मान के अधिकारी है। कुछ लोग सम्मान पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने मान और बड़प्पन के लिए जीते हैं, धन दौलत और फालतू काम के लिए नहीं जीते हैं। आज उन्होंने समाज में जो संदेश दिया है उसकी दुनिया में किसी जाति वर्ग से मिसाल नहीं हो सकती। हम कहें कि नहीं, ऐसी बात तो ऐसा हम मान नहीं सकते। जो मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाला हो, जो जिसके अंदर मनुष्यता हो, जो मनुष्यता ही ना हो, बेकार आदमी। तो ये हम सीखा है उनसे, वो हमारे आदर्श हैं और कर्मयोग के प्रतीक भी हैं। आने वाले दिनों में एक उनका इतिहास लिखा जाएगा। हम लोग चुप नहीं रहेंगे, आने वाले समय में सब कुछ होगा। इसलिए आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि घर घर यज्ञ करें, घर घर हवन करें, 5 पेड़ जरूर लगाएं। ध्यान से सुनिएगा, और गाय को मारे पीटे नहीं। कल इसकी उपयोगिता आपको पता लगेगी। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जो लोग अपने घर के गाय बैल छोड़ते हों, मेरी यही प्रार्थना है कि उनको थोड़ा बांधे रखें, थोड़े दिन कोई न कोई व्यवस्था जरूर होगी उसकी। ऐसी बात नहीं है, मगर ये छोड़ करके एक अपराध आप मत लें, कोई अच्छी बात नहीं है। आज तुम्हारे पुरखों ने इनकी कमाई खाई है, और कल आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी व्यवस्था बन गई और हमारे पास से डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमको गाय बैल हल की ही जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दूर से सोचिए, हम जहां थे कल हम वहीं भी पहुंच सकते हैं। इसमें कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए आज इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट रूप से हमारे श्री श्याम साधु जी अपनी विशेष भूमिका निभाने जा रहे हैं, और अपने लाइफ में समाज में बैठने वाले मंच पे वो जरूर बताएंगे कि वन और हवन यानी पर्यावरण का यज्ञ से कितना गहरा संबंध है। और फिर गायत्री मंत्र के साथ जिस आहुति में समावेश हो जाता है, उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ये आप 100% मानिए। दुनिया में अगर जीना है आपको, तो आपको यज्ञ की प्रक्रिया को और यज्ञ के विज्ञान को समझना होगा, और वन के महत्व को समझना होगा, और आवारा पशुओं के साथ, किसी जीव के साथ अपने व्यवहार को बदलना होगा। श्री श्याम साधु जी का यही कहना है। मैं बाबा मुरारी दास, फुर्सतगंज, रामलीला मैदान। आज दिनांक 21 तारीख को जनवरी 2022, 10 मार्च से और 14 मार्च तक ये पर्यावरण को और विश्व शांति के लिए समर्पित महायज्ञ है, जिसके
मुख्य रूप से सलाह देने वाले हमारे साधु जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने इसको भी बहुत जरूरी समझा। इसके बगैर भी समाज का कोई कार्य नहीं होते उनको समझ में आया, तो उन्होंने हमसे कहा इस कार्य को अब रूप दे दिया जाना चाहिए। ये कार्य का रूप आपको फुर्सतगंज लाइव द्वारा आपको सब दिखाया जाएगा। संभव है आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी ढंग से देख सकेंगे। और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत पैसा रुपया नहीं मांगता। एक एक बुराई अपनी दान में दीजिएगा, एक एक बुराई अपनी दान में दीजिएगा। इसी चैनल पे, इसी महाराज जी के माध्यम से एक एक बुराई अपनी दान में दीजिएगा। जो समझते हो जो बुराई तुमको ज्यादा बर्बाद कर रही हो, हमारा मिशन बुराई दान में मांगता है, धन रुपया दान में नहीं मांगता है। यज्ञ आपका है, 1 पेड़ आपके हैं, 5 पेड़ लगाएंगे तो आपको पर्यावरण का उसका लाभ मिलेगा। और घर में हवन करेंगे, अगियार करेंगे, उसका लाभ आपको दोनों का मिलेगा। और यही करते करते जीवन में जो है, जो अंत समय आएगा तब आपको यही काम आएगा। अगर जीवन में ऑक्सीजन बनी रहेगी, अभी आपने देखा कितनी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आप पेड़ तो लगाना नहीं चाहते, ऑक्सीजन खूब भगवान से लेना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को कम से कम 5 पेड़ नहीं तो 1 पेड़ चला के दिखाए, 5 पेड़ लगा के दिखाए तो 1 पेड़ को चला के दिखाए, और जब वो चल जाए तब उसका पीछा छोड़े। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी आपने सुना साधु संगठन के महामंत्री बाबा मुरारी दास और हमारे डॉक्टर श्याम बाबा बैठे हैं और हमारे जायसवाल जी बैठे हैं। एक बड़ी खुशी की बात है कि शायद रायबरेली अमेठी में इतना बड़ा यज्ञ किसी कर्म योगी बाबाओं के द्वारा नहीं हुआ होगा। हर काम पैसे से नहीं हो सकता है। आपने पैसा जुटा दिया, भीड़ दिखा दिया, तब जनता जो है बहुत जागरूक हो रही है। अब जनता धीरे धीरे कर्म योगियों को ही पसंद करेगी। तो हमारा मतलब है कि रायबरेली के जितने भी गणमान्य लोग हैं, आम जनमानस अमेठी की बंद कर दो देख रहे, ये सारे लोग इनसे जुड़े। फुर्सतगंज में रामलीला मैदान है, बाबा मुरारी जी का वहीं पंचमुखी हनुमान वही आश्रम है। आप लोग वहाँ से जुड़िए। कोई विशेष संपर्क की जरूरत पड़ेगी तो आपको कार्ड भी दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो इच्छुक हो। तो इसमें ये कार्ड छपा, इसमें सब है। मैं दिखा रहा हूँ और इसमें सब आ जाएगा। जिसको जहाँ मोबाइल नंबर सब नीचे का आपको दिख रहा होगा उसको आप लोग देख लें। जिसमें प्रिंट होगा, जिसको बाद में देखना होगा वो बाद में भी चालू करके देख लेगा। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है ना? ठीक, बराबर है। हाँ, बस 1 मिनट की बंद कर दो। जैसे भैया बात कर रहे हैं जो गलत था, ये पूरी दुनिया में जाएगी ये संदेशा। ठीक, सब आ गया। मोबाइल नंबर तो सब आ ही गया ना? पूरा आया। हाँ। ठीक है, आ गया। तो उसमें जिसको देखना होगा वो देख देगा। नाम पता सब आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर किसी दिन अब इनका आगमन होगा तो रायबरेली में जो धर्मात्मा लोग हैं मैं उनको मिलवा दूंगा, जो हमको जानते हैं। ऐसा भी लोग आए हैं, ये संपर्क करें। और ज़्यादा अच्छा होगा कि उनको आप लोग चल के कार्ड दे दीजिएगा। हाँ जी, कार्ड चाहिए रहेगा। आप उनको एक एक कार्ड पकड़ाइएगा। आज कार्ड बने हुए बस इसीलिए कार्ड बने हैं। तो आप हम लोग देने आए हैं। आपको जो अनुदान करना हो आप अभी कर सकते हैं या आप बाद में भी करें, आपकी इच्छा पर है। यहाँ कोई हम लोगों को उद्देश्य नहीं कि कमाने का या कमाने का। ये जो यज्ञ हो रहा है ये जनमानस के सहयोग से ही होने जा रहा है। हो रहा है, इसमें हाँ। कोई पूंजीपति नहीं है। हाँ, न किसी का कोई
इकट्ठा धन लग रहा है इसमें। हाँ, हाँ। एक एक जनमानस से हम संपर्क करेंगे लोगों से, जी। जो भी इकट्ठा होएगा सही लगाएगा। और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है प्रतिबंध नहीं। कि कौन पार्टी के आमे कि कौन आमे, हमको- कोई भी व्यक्ति हमको इसमें आ मानव सकता समाज से है। मतलब पार्टी से मतलब हमको है, बस। हमको तो मानव समाज से मतलब है बस ना। मानव समाज से मतलब है, यज्ञ से मतलब है। जी। कोई भी आमे अपना योगदान देना चाहे तो दे सकते हैं। तो हमारी यहाँ, मैं तो रायबरेली का हूँ, तो इसलिए मैं रायबरेली की जनता से मैं अपील करता यज्ञ हूँ। में हवन भी लगेगा, घी भी लगेगा, कोई समृद्धि दे सकता है। हाँ, कोई और जो भी हो, लकड़ी दे हर सकता है। तरीके के सहयोग सहयोग है, अन्न हाँ। दे सकता है, अन्न दे सकता है वो, दे ठीक सकता है, हाँ। मतलब हर चीज की व्यवस्थाएं हैं उसमें। जी। ठीक है? क्योंकि जिस रायबरेली, अब वो फुर्सतगंज पहले रायबरेली में था, ये अच्छा हुआ जो अमेठी में निकल गया। जी, जी। तो अब वो रायबरेली का भी है और अमेठी का भी है। अब वो दो जगह का हो गया, हाँ। है ना। तो देखिए, यज्ञ में एक समस्याओं का समाधान होगा। ये यज्ञ जो है हाँ। समस्याओं का समाधान है, होगा। ठीक है। वातावरण तो शुद्ध होगा ही, बिल्कुल। परंतु किसी को कोई समस्याएं जीवन में हो रही हैं, हो रही हैं, पारिवारिक कोई समस्या परिवार में हो रही है, जी। या कोई बीमारी से ज्यादा ग्रसित है, तो अपना नाम पता भेज कर दिखा सकता है वो। हाँ। महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां होंगी, बिल्कुल। उसके नाम से महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दी नहीं, जाएगी, ये तो है। उसका समाधान उसको लाभ मिल हाँ, जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई आदमी के कोई अपनी समस्याएं हो तो वो आप लोग अपना नहीं नाम, नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाणित भी होगा, प्रमाण मिलेगा उसको कि महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां पढ़ रही है, उसके नाम से उसको लाभ मिल रहा है, अस्वस्थ को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है उसको। बिल्कुल। ऐसा हुआ है, तो ये बिल्कुल। क्योंकि एक प्रयोग है, यज्ञ एक प्रयोग होगा वो, हाँ, योग होगा, सही तो बात। इसलिए जो है नहीं, तो- और फिर इसमें लोगों के सहयोग से, तो इसमें किसी का ये नहीं कि भाई कोई दान में दे दिया तो उसके ऊपर कोई झटका आ गया। जी, अरे जी। जिसकी जो मर्जी हो, जी। उसमें सब कोई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तभी शोभा हो, तभी अच्छा लगेगा। कोई है क्या बात? कोई है? अच्छा, खैर, तो हमारा मतलब है कि हम यही जनता, अमेठी और रायबरेली की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम या हो रहा है। जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो या सुन रहे हो, तो सहयोग कहीं से भी करना चाहिए, हाँ, हाँ। कहीं से, हर वर्ग कहीं से भी, कहीं नहीं कि आप रायबरेली के हो या कहीं अमेठी के हो। कहीं से भी करना चाहे, कहीं तो करना सकते चाहे हैं। तो इस नंबर से अपनी संपर्क करें सेवा और आप कर- लोग उनकी भाई हेल्प करें। और फिर आने वाले समय में इन्हीं लोगों से हम, अब उन्हें बोल रहे हो तो थोड़ा सा हाँ, करो, हाँ। गौ माता के लिए भी हम इन्हीं लोगों से कोई एक महायज्ञ करवाएंगे, ताकि गौ माता के लिए और भी कुछ अच्छा एक कार्य संपन्न हो सके। हम लोग कर रहे हैं, 4 गैया इधर उधर दे दिए हैं, अच्छी जगह पलवा दिए हैं, 8-10 गाय महाराज जी के आश्रम पर पहुंच रही हैं। जी। सब हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मगर हम लोग उस लायक अभी नहीं है, नहीं। इनको बहुत ज्यादा चारा भूजा ना मेरे पास कोई तो ट्रस्ट है, पहुंचा कोई पाए। संस्था है, न कि धन का कोई आगमन है मेरे बताइए, पास। हमारी गाय बेटी है। जो है, बड़ी बेटी प्रभु टाउन वाली, वो 4-5 कुत्तों का परवरिश कर रही है। बताइए, 4-5 कुत्ते लावारिस। अब एक आए दिन गाय वगैरह भी आती, अब एक गाय आ गई है, 3-4 दिन 1 हफ्ते से रखे हैं। अब उनको वहाँ दिक्कत होती है, सारे के अंदर का मामला। तो हमने कहा भैया, ये तुम्हारा हाथा जो प्लाट पड़ा है वहीं भेज दो, वहीं उसकी हो गए। तो जितना हम लोग कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भी अपील है कि सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान दे। हम लोग न ये जीव वाले हैं, न हम गौशाला वाले हैं, न हमको वो, बस ये है कि जो कार्य को देखिए, कार्य देख के आप सहयोग कर सकते हाँ, हैं। हम लोग इसी बात के लिए कर रहे हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन आए, बस और इसका मकसद और कोई नहीं है। जी। बस आज पूरी दुनिया में जो भी जुड़ता है एक बार, तो एक बार जरूर एहसास करता है, ऐसी बात नहीं है। अब ये जीवन यज्ञ एक विज्ञान है, और हमारे श्याम साधु जी उससे बड़े विज्ञान हैं जो बता रहे हैं इस बात को, और उसका समर्थन करते हैं जिस बात के लिए। तो वन और हवन का इन्होंने ही एक विशेष तौर पर समर्थन किया है, तो इससे बड़ी और कोई उपलब्धि देश के लिए नहीं है। कर्म के क्षेत्र में श्याम साधु जी ने जीवन को यज्ञ बना दिया। बस यज्ञ बना दिया अपना, ये भी यज्ञ है, उसको भी यज्ञ कहते हैं। हाँ, ये स्वाहा को ही यज्ञ नहीं कहते हैं, यज्ञ का दूसरा रूप कर्म योग के द्वारा, सेवा भी है। सेवा के द्वारा ये अपने को होम कर देना, जला देना, आहुति बना देना अपने को, और उसमें जला के भस्म बना देना, यही तो आप कर रहे हैं जीवन में। बोलो यज्ञ भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस।